नमस्कार, आभार, प्रणाम आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राएं सभी का एक बार आभार प्रणाम। मैं संतोष सर लक्ष्य सरकारी नौकरी से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सेट 4 है। जी हाँ दोस्तों, सेट 4 है और हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं एडिटोरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर्स का, जिसमें ओवरऑल कुल 25 सेटें हैं और एक में 50 क्वेश्चन है। इस तरह 1250 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 सेट कंप्लीट किया है, यानी 50 × 3 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। रिमेनिंग आपके 1250 में 150 घटा दीजिए, यानी 1100 क्वेश्चन बचे हैं। और सेट जो है आपका 25 में अगर 3 सेट निकाल देंगे तो 22 सेट बचता है। तो उसी क्रम में आज सेट 4 है, तो यानी रिमेनिंग 24 इसी तरह आपको आते रहेंगे और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है कि आप जो है लेवल आपका क्या है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि आप जो है कि प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो आप 50 में 50 जो बताया जा रहा है उसमें आप चेक करेंगे कि आपकी कितनी मार्क्स आ रहा है, कितना आपने बूस्टअप किया है अब तक जो भी प्रिपरेशन किया है। और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपने कितना, जो 50 में आपने कितना सही किया है। कॉपी कलम ले लेंगे और वहाँ पे अपनी भी चेक करते रहेंगे कि कितने आपने एक्यूरेसी के साथ आपने कंप्लीट किए हैं इस 50 क्वेश्चन में। मोर देन प्रैक्टिस, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्न जो भी है वो सारे याद हो जाएंगे और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे, एसएससी, फॉर ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करंट अफेयर्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। तो चलिए उसी क्रम में शुरू करते हैं आज का सेट 4। और पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें, राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। इस तरह आपका राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 से 5 सितंबर 2020 के बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास है तो भारत और रूस नौसेना अभ्यास है। इंद्र याद रखेंगे, इंद्र। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री आप याद रखेंगे, भारत ने जो है विकसित किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला के नाम पे भारतीय मूल की जो थी कल्पना चावला, तो अमेरिका ने जो है इसकी घोषणा की है। तो 4 क्वेश्चन हो गया सेट 4 का, 4 क्वेश्चन अब तक। 5वां नंबर में चलते हैं, वाहन मित्र योजना। जी हाँ, तो याद रखेंगे, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में
ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो अमेरिका में यह चर्चा का विषय रहा। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया और 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, SBI बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बता दें, अश्वनी भाटिया को जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो आपको बता दें, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, मतलब घर पर रहें और स्वस्थ रहें। योग फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए आपको योग ज़रूरी है। एट होम, कोविड-19 चल रहा था इसलिए एट होम भी जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह आप जानेंगे योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो अर्पित नाम से एक परिवहन को विकसित किया है। 11, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइल कर दिया है? डिजिटल कर दिया है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड कर दिया है। तो लोन की सारी प्रक्रियाएं बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है और सब कोई घर बैठे या कहीं पर भी अपने कार्यों को करना चाहता है। समय नहीं है पर्याप्त, तो डिजिटल मोड में आप कहीं भी घर बैठे कहीं से भी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा किया है लोन प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 12, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उस कटिबंध तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो मेक्सिको में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको बताएं, 5 जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि चीन से सटे हुए हैं। इसका आप नेम बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने जो हैं, जो है 5 है, कौन कौन से हैं, कौन सा केंद्र शासित और राज्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फरवरी 2020 में माउंट कांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। माउंट कांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें, ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये इसमें काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 15, हैज मी टू। जी हाँ, तो हैज मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हैज मी टू कर्णपुरी के द्वारा जो है लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान को टिड्डी
दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बत्तख दल, देख सकते हैं, टिड्डी दल को बचाने के लिए बत्तख डक दल को भेजा है। तो किसने भेजा है? 16 का चीन ने, ठीक है, चीन। तो पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने बत्तख दल को भेजा है? तो चीन। चलिए नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, और आपका ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा है, जिसमें हम लोग आज 17वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 3 सेट करा दिए गए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देख सकते हैं, पूछा जा रहा है हाल ही में किस जीव की खोज की गई नई प्रजाति का नाम थूनबर्ग के नाम पर रखा गया। तो आपको बता दें, देख सकते हैं, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। तो ये आपको घोंघा, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। तो कौन सी वो जीव थी, नई प्रजाति? घोंघा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो जर्मनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 19। तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन को, ठीक है, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 21। सारे सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में, ठीक है। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा जो है पहला राज्य बन गया है। याद रखेंगे, आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर 2021 में किया जाएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 83, ठीक है, 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो ये क्या है? ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है?
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कोविड-19 को लेकर जो है रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रतिष्ठानों जो भी सारे बंद थे, तो किस अधिनियम के तहत बंद थे? तो महामारी एक्ट 1819 से महामारी अधिनियम 1897 मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि महामारी अधिनियम 1897 के तहत पूरे देश में जो भी प्रतिष्ठान वगैरह सभी बंद किए गए थे, तमाम सारे दुकानों वगैरह किस अधिनियम के तहत? तो महामारी अधिनियम 1897 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो आपका देखिए, जुड़ शीतल बिहार से सही है, अम्बुबाची मेला असम से सही है, रोंगली बिहू अरुणाचल प्रदेश से गलत है, क्योंकि बिहू जहां आ गया तो ये असम से है और बिशु केरल से सही है, इसलिए आपका ये रोंगाली बिहू गलत है। आप बताएंगे ये कहाँ का है? असम को बिहू असम का ही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश लिखा है, इसलिए यह गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। जुड़ शीतल बिहार का त्यौहार है, बिशु केरल का, अम्बुबाची मेला असम का त्यौहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद, देख सकते हैं काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस गैस के रिसाव के कारण वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण वहां कई लोगों की मृत्यु हो गई। आप बताएंगे भोपाल में जो है 1984 में गैस रिसाव हुआ जिसमें कितने लोगों की जान गई, वो कौन सा गैस था? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें हूबहू याद हो जाएगी। तो स्टायरीन गैस था जिसके कारण लोगों की मौत हुई विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया में लिमिटेड में। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 में, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? किस? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 32, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था जिनका निधन हो गया? तो शास्त्रीय गायन से संबंध था। ठीक है, शास्त्रीय गायन से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ। कौन उनकी पुस्तक नहीं है इसमें पूछा जा रहा है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस नहीं है, बाकी सब उनकी पुस्तक है। द कोएलेशन ईयर, द टर्बुलेंट ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड, ये सारी उनकी पुस्तक है। और एरा ऑफ डार्कनेस नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि विभिन्न सारे पुस्तकों का नेम देकर कि ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, किनकी पुस्तक है? तो ये प्रणब मुखर्जी जी का है। आप बताएंगे प्रणब मुखर्जी जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कितने नंबर के थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? आप ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 34, 15 अगस्त
2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप जीता था? तो आपको बता दें वह 2011 था, जिसमें क्रिकेट विश्व कप जीता गया था एक दिवसीय उनकी कप्तानी में। तो 34 क्वेश्चन हो गया, रिमेनिंग क्वेश्चन चलते हैं। सेट 4 चल रहा है और अब तक हम लोगों ने तो देख सकते हैं 34 कर लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 35 है। IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 जो है कंपनी ने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। तो जब तक आपको पूरा नहीं मालूम होगा तो कैसे आप इसको एंटर करेंगे? यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवल्ड को दिया गया। बिल्कुल सही। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। बिल्कुल सही। उनका संबंध पोलैंड से है। गलत। आप बताएंगे उनका संबंध किससे है? यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लेखिका है। बिल्कुल सही। तो आप बताएंगे उनका संबंध किस देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रांस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो नीना राय अमेजिंग अयोध्या की राइटर हैं, बुक्स की अमेजिंग अयोध्या। आप बताएंगे अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ है और उसमें कितना एक्सपेंसेस जाएगा, कितना जो है उसकी कुछ आप झलकियाँ बताएंगे सारे। उससे कितने इम्पोर्टेंट जो सवाल आपके मन में बने हैं जो जानते हैं उसको बताएंगे कि वह कितनी उसकी हाइट है और सारे जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं। 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 42, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला जो है देश बन गया? पलाऊ। ठीक है। भारतीय रेलवे ने हरित रेल बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपको बता दें 2030 तक निर्धारित किया है। अभी कौन चल रहा है? सन 2020। हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं? तो हांगकांग में। ठीक है। नेक्स्ट 44 हो गया और रिमेनिंग 6 क्वेश्चन और 45
5 क्वेश्चन और हम लोग लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध किस से है, तो आपको बता दें परवाल वित्ती से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण देख सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने संशोधन किया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 में, ठीक है। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है, तो श्रीलंका और मालदीव दोनों जो है इस रोग को सफल करने में सफल हो चुका है। वह मीजल्स और रूबेला वायरस है जो कि श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 48। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने किस वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको बताना है। आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की गई, बिल्कुल सही। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-25 तक है, बिल्कुल सही। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं, बिल्कुल सही। राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971-2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यह गलत है, यह नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 49। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। और इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया, तो UAE ने लॉन्च किया। आप बताएंगे इसके UAE के राजधानी क्या है, उसके जो भी है हेड कौन है, जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं तो वहाँ के कौन हैं, ये सब आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। इस तरह ओवरऑल हम लोगों ने आपको बता दें 50 क्वेश्चन कर लिए और सेट 4 चल रहा था। सेट 4 यानी एक क्वेश्चन, एक सेट में 50 क्वेश्चन, तो 4 सेट में कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने कर लिया। कुल 1250 क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने 200 कर लिया, यानी 1050 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पूर्व के वीडियो तो ज़रूर देख लें, आप प्रैक्टिस करें। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बैंक, रेलवे, SSC, ऑल ओवर BPSC, UPSC सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वार्षिकांक चल रहा है और आपको कुल 25 सेट कराए जाएंगे। 25 सेट में अब तक अगर 4 सेट करा दिए गए हैं तो 21 सेट और है जो कि कराए जाएंगे। और 25 सेट है, एक सेट में 50 क्वेश्चन है तो 1250 क्वेश्चन हुआ, और 4 सेट कराया गया 50 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन करा दिया गया। रिमेनिंग 1050 क्वेश्चन बचे हैं और 21 सेट बचे हैं। जल्द ही इसको भी डे टू डे कराया जाएगा। आज डे 4 था, चौथा दिन था और चौथा सेट था। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मन में कोई क्वेरी हो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अधिक से अधिक, तब तक आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को इंटरलिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो आपसे याद नहीं होगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आपने कितना गेन किया, कितना आपने रिकवर किया, कितना आपको आ रहा था, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, क्या आपने इन प्रश्नों को लगाया है, आप कितना अभी तक अपने आप को कंप्लीट कर पाए हैं, ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र सहयोगी सभी के पास शेयर कर दें। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ सेशन को इंड करते हैं और
जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ रिक्वायरमेंट रिजल्ट सभी के लिए बने रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्पीडी का चलाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वार्षिकांक के जो क्वेश्चन होंगे उसको चलाएंगे। अभी एडिटोरिया का करंट अफेयर्स चल रहा है, वार्षिकांक मतलब करंट अफेयर्स से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बने रहें और इम्प्रूवमेंट करते रहें, डेली रिवीजन करते रहें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।